छत्तीसगढ़ में महतारी के रूप में एक महिला को दर्शाया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ महतारी कहा जाता है। प्रतीक के रूप में जिस महतारी को दर्शाया गया है, महाथेरी का ही अपभ्रंशित रूप है। छत्तीसगढ़ में एक और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लगभग हर गांव में माता महामाया के मंदिर है और कई सारे जिलों में तो भव्य तथा प्राचीन मंदिर भी है। माता महामाया के यह प्राचीन मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराने हैं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार है राजाओं ने छत्तीसगढ़ में, जिसे पहले दक्षिण कोसल कहा जाता था, 36 किले बनवाए थे और हर किले के शुरू में मां महामाया के मंदिर बनवाए थे। यह इतिहास साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में माता महामाया को सिर्फ गांव के जनसाधारण लोग नहीं, बल्कि महलों के राजा महाराजा भी अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजते आए हैं। छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी माता महामाया यह कोई और नहीं बल्कि तथागत बुद्ध की माता महामाया है और छत्तीसगढ़ महतारी ये बुद्ध मौसी महाप्रजापति गौतमी ही है। माता महामाया और उनकी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी का बौद्ध धर्म के प्रधानों में गणना है और इसीलिए ही ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों ने बड़ी ही धूर्तता और चालाकी के साथ बुद्ध माताओं का इतिहास मिटाने के लिए उन्हें महालक्ष्मी और महतारी के नाम से प्रचारित किया। मगर अब ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों से यह बात सिद्ध हो गई है कि ब्राह्मणों ने जिसे महालक्ष्मी कहकर प्रचारित किया था वो बुद्ध माता महामाया है और छत्तीसगढ़ महतारी ये बुद्ध मौसी महाथेरी महाप्रजापति गौतमी ही है। आरंग नगर के राजा भवदेव रणकेसरी द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों से यह बात और भी पुख्ता हो जाती है कि दक्षिण कौशल, जिसे अब छत्तीसगढ़ कहा जाता है, में लंबे समय तक बुद्धिज्म का प्रभाव था और बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में खूब फलीभूत हुई थी। चीनी यात्री वेनसांग ने भी दक्षिण कौशल का भ्रमण किया था। वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिख रखा है कि सम्राट अशोका ने छत्तीसगढ़ यानी ही दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर के निकट स्तूप तथा अन्य भवनों का निर्माण कराया था। साथ ही वेनसांग ने यह भी लिख रखा है कि विख्यात बौद्ध विद्वान तथा दार्शनिक बौद्ध भिक्खु नागार्जुन सिरपुर के निकट एक बुद्ध विहार में निवास किया करते थे। साथ ही सिरपुर में स्वयं तथागत बुद्ध के आने के प्रमाण भी प्राप्त हो चुके हैं। 13वीं ईस्वी तक दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ यह बौद्ध धर्मीय राष्ट्र था। इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक बौद्ध धर्म की अवनति की गई और उसके साथ ही बौद्ध संस्कृति का भी विकृतीकरण कर दिया गया था। आज भी छत्तीसगढ़ के पूर्व बौद्ध लोग बौद्ध संस्कृति को भूल नहीं पाए हैं और इसलिए ही बुद्ध को कहीं बुढ़ा देव तो कहीं बड़ा देव तो कहीं भैरव बाबा तो कहीं महाकाल तो कहीं जगतपाल और ऐसे ही कई और नामों और रूपों में आज भी पूजा ही जा रहा है। वैसे ही बुद्ध माताओं को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों और रूपों में पूजा ही जा रहा है। भारत में मनाई जाने वाली हरतालिका या गौरी पूजन ये बुद्ध मौसी महाप्रजापति गौतमी का पूजन का दिवस है और दिवाली के दिन तो भारत के हर घर में बुद्ध माता महामाया को लक्ष्मी के रूप में पूजने का प्रचलन आज भी जारी ही है राजाओं द्वारा 36 किलों में 36 माता महामायाओं के मंदिर बनवाना, छत्तीसगढ़ के हर गांव में माता महामाया को पूजा जाना और सिरपुर में प्राप्त बौद्ध विरासत, इन सभी ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि छत्तीसगढ़ यह बौद्धों का ही गढ़ है।